इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि फाइवर के ऊपर आप अपनी जो गिग है या सर्विस है उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके सारे स्टेप्स को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और एक गिग हमने क्रिएट भी की थी एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब आप एक गिग अपनी क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरह से आपका पेज जो है ये फाइवर की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है और इसको आप यहाँ से यूआरएल से देख भी सकते हैं। अब आप अपनी इस गिग को शेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप इस बटन पे क्लिक करके तो इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपनी इस गिग को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है उसको पता चल सके कि आप ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं। फिर आपके ये जो 3 पैकेजेस जो हमने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे राइट साइड बार पे अवेलेबल होते हैं। अब कोई भी बायर जब आपकी इस गिग को सर्च करेगा और उसको वो इस पेज पे लैंड करेगा तो वो आपकी सारी डिटेल्स को देख सकता है, आपके मुख्तलिफ पैकेजेस को देख सकता है कि किस किस पैकेज के ऊपर आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या कॉस्ट है। और फिर अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर जो है वो आपका प्लेस हो जाएगा। और अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले तो वो आपसे इस बटन के ज़रिए इस पे क्लिक करके तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से वो एक कोड भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है और यहाँ से वो आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकता है मैसेजेस के ज़रिए। तो जब वो आपको कोई कोड सेंड करेगा तो उसमें वो अपना पॉसिबल जो रेट है वो बता सकता है कि मैं ये रिक्वायरमेंट है मेरी, इतनी मेरी टाइम ड्यूरेशन है और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट करना है। और फिर वो आपको पॉसिबल एक बजट भी आपका बता सकता है। समटाइम्स वो अपना बजट बता देते हैं, समटाइम्स वो बजट अपना मेंशन नहीं करते। तो जब आपको कोड रिसीव होता है तो उस टाइम पे आपको मैसेजेस के अंदर वो मैसेज रिसीव हो जाता है और वहाँ पे आप अपनी कस्टम ऑफर जो है वो बायर को सेंड कर सकते हैं, या अगर आप उसी कोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप वहाँ से उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उसको हम लेटर ऑन देखते हैं। फिर अगर आप इस गिग के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो आप इस एडिट के बटन पे क्लिक करके इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा अपने गिग्स के पेज पे आएँ तो यहाँ पे आपकी वो सारी गिग्स अवेलेबल हैं जो कि इस टाइम पे एक्टिव हैं, ठीक है? आप इनकी परफॉर्मेंस को अगर देखना चाहें, ट्रैक करना चाहें तो आप इस टैब पे जब क्लिक करते हैं तो नीचे आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो जाती है जब इनफ डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। तो अभी ये तो न्यूली हमारी एक गिग है तो हम किसी और पे करके देख लेते हैं। तो लेट्स से अगर हम इस पे क्लिक करें तो अब इसके जो रिव्यूज़ हैं और इसकी जो एक्टिव जो इसकी परफॉर्मेंस है गिग की वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप नोट करें इम्प्रेशंस और क्लिक्स। इम्प्रेशंस वो होते हैं कि जब कोई यूज़र किसी पर्टिकुलर सर्विस को सर्च करता है तो आपकी जो सर्विस है वो कितनी दफ़ा उस सर्च रिजल्ट्स के अंदर अपीयर हुई है, ठीक है? और क्लिक्स वो होता है कि जब वो अपीयर होती है उस सर्च रिजल्ट्स के अंदर तो कोई आपकी अगर गिग पे क्लिक करता है तो वो क्लिक्स के कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले होती है। और ऑर्डर्स के अंदर आपकी वो टोटल ऑर्डर्स आते हैं उसके उस ड्यूरेशन के जो यहाँ पे सिलेक्टेड होती है। और कैंसलेशंस के अंदर के कितने ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हुए हैं। तो अगर हम लेट्स से लास्ट 6 मंथ्स को करें तो अब यहाँ पे देखें आपके इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स जो हैं वो उस तरह से अपडेट हो चुके हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो आपका चेक बॉक्स है ये आपने क्लिक्ड रखना है। इसका मकसद क्या होता है कि एक तो आपने यहाँ पे गिग्स जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं कि ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि क्लाइंट होता है या बायर होता है वो उसको एग्जैक्टली ये वाली सर्विसेज नहीं चाहिए होती, बल्कि उसको कोई और इन्हीं का कोई मॉडिफाइड वर्जन या कोई और इनका इन्हीं सर्विसेज का कोई और वर्जन वो उसको रिक्वायर्ड होता है, कोई और कस्टम रिक्वायरमेंट उसकी होती है। तो जब आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो उससे बायर जो है वो आपको कस्टम ऑर्डर की रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, ठीक है? वो एग्जैक्टली आपको ये वाला ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, उसकी उसकी कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आपको कस्टम रिक्वायरमेंट सेंड करेगा। और यहाँ से आप इसको बता रहे हैं कि आप कस्टम ऑफर्स को
एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट सेंड करेगा और आप उस हिसाब से अपना जो कस्टम उसका जो कॉस्ट है वो बना के तो उसको कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर्स किस तरह से सेंड करते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह जो आपके गेट ब्रीफ्स हैं, इसके अंदर आप अपनी जो मिनिमम रेट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम आप कितने रेट से अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप लेट से $5 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको $5 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखें ताकि आप इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ ले सकें और जब आपके रिव्यूज़ हो जाएंगे तो फिर आप इस प्राइस को अप कर सकते हैं। फिर अगर हम अपने मैसेजेस के टैब के अंदर आएँ, तो मैसेजेस के अंदर आपके कुछ नोटिफिकेशंस हैं और कुछ इनबॉक्स मैसेजेस हैं। नोटिफिकेशंस आपके वो होते हैं जो आपके क्लाइंट्स का जो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं तो ऑर्डर्स के रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं वो इस टैब के अंदर डिस्प्ले होते हैं, और इनबॉक्स के अंदर आपके वो मैसेजेस होते हैं जो आपके यूज़र्स आपको सेंड करते हैं। तो अगर हम इनबॉक्स के अंदर जाएँ और इसमें से किसी एक यूज़र की कन्वर्सेशन पे अगर हम क्लिक करें, तो अब यहाँ पे जब आप आएँगे, कोई क्लाइंट जब आपसे आपको कोई मैसेज सेंड करेगा तो आपको इस तरह से इस मैसेजेस के टैब्स के अंदर वो सारे मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, ठीक है? तो आप किसी भी यूज़र के कन्वर्सेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जब आप किसी यूज़र की कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपको फर्दर उसके जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ पे सारी आपकी कन्वर्सेशन है, यहाँ पे आप उसको मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप क्विक रिप्लाई सेंड करना चाहें तो आप इस तरह से क्विक रिस्पॉन्स के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो आप बना सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यूज़र्स आपसे आस्क करते हैं, तो उनके लिए आप क्विक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने गेट स्टार्टेड करना है तो आप इस तरह से एक क्विक रिस्पॉन्स बना सकते हैं। फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से फिर आप उसको मॉडिफाई करके सेंड कर सकते हैं। तो क्विक रिस्पॉन्स में आपको आप जल्दी से उसका जो भी मैसेज है रेलेवेंट आप उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आप नया क्विक रिस्पॉन्स बनाना चाहें तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसको टाइटल दे सकते हैं अपने क्विक रिस्पॉन्स को, और जो मैसेज आपने सेंड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर जब भी आप इस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो जो मैसेज आपने यहाँ पे एंटर किया होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यूज़र नेम का प्लेस होल्डर अगर आप इंक्लूड करेंगे तो उसकी जगह पे उस यूज़र का यूज़र नेम आ जाएगा जिसकी कन्वर्सेशन आपने ओपन की हुई होगी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्विक रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर आपको यूज़र ने कहा है कि मैं मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ, तो आप यूज़र के साथ अगर मीटिंग अरेंज करना चाहें वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते। तो जब आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप जूम के ज़रिए क्लाइंट के साथ अपनी मीटिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें, कोई इमेज या कोई और फाइल अगर आप क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहें तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए वो शेयर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको स्क्रीनशॉट सेंड करने होते हैं अपने प्रीवियस वर्क के, या कोई पीडीएफ के अंदर आपने प्रीवियस वर्क अगर क्लाइंट को शो करना हो तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपसे कस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको सेंड की हैं और वो आपसे कस्टम कोटेशन डिमांड करता है, तो आप यहाँ से क्रिएट एन ऑफर के बटन पे क्लिक करके कस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं या कस्टम ऑफर जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी वो गिग सिलेक्ट करेंगे जिसकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या जिसकी कस्टम ऑफर क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट की है। तो आप लेट्स से इस गिग को सिलेक्ट करते हैं। फिर आप बताते हैं कि आप सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं या माइलस्टोन्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं। तो सिंगल पेमेंट में आप पूरे प्रोजेक्ट की एक ही दफ़ा कॉस्ट बता देते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की इतनी कॉस्ट होगी। माइलस्टोन्स के अंदर आप पूरे प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स के अंदर या छोटे-छोटे माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हर माइलस्टोन की आप अलग से कॉस्ट जो है वो बता सकते हैं। तो जब अगर आपने एक प्रोजेक्ट को 4 फेजेस के अंदर या 4 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अगर आपने डिवाइड किया हुआ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, तो हर फेज़ की आप अलग से कॉस्ट बता सकते हैं। और फिर जब आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाए तो उसकी आप उस माइलस्टोन को जब आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट करने से पहले आपको फेज़ 1 की जो पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी, और फिर आपका जो नेक्स्ट माइलस्टोन है या जो नेक्स्ट फेज़ है वो
स्टार्ट होगा। तो यूजुअली अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उस केस में आप बजाय इसके कि एक सिंगल पेमेंट का ऑर्डर प्लेस करें, आप उसको माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर लें ताकि आपको हर माइलस्टोन के कंप्लीशन पे आपको वो जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाए। तो आप सिंगल पेमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑफर की अपनी डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि इस ऑफर के अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड करेंगे, और फिर यहाँ पे आप उसकी बता सकते हैं कि रिवीजन्स कितनी होंगी, और डिलीवरी टाइम आप यहाँ से अपना बता सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी प्राइस बता सकते हैं कि ये सर्विस जो आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं इसकी प्राइस कितनी होगी। और फिर ऑफ़र एक्सपायरी आप बता सकते हैं कि ये ऑफ़र कितने दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगी। वो अगर आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप डेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स, अब ये क्या है कि अगर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन की थी जब आपने अपनी गिग को बनाया था, तो ये ऑर्डर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक यूज़र जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं करेगा। अगर आपने ऑलरेडी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स गेट कर ली हुई हैं तो उस केस में आप इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे, तो उस केस में आपका जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा जैसे यूज़र अपनी पेमेंट्स की डिटेल्स सबमिट करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं और आप फ़ौरन से अपना काम जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। फिर इसी तरह अगर आप इस ऑफ़र के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो आपकी सर्विसेज हैं अगर आप उनको इनेबल करना चाहें या इसमें अगर आप वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आप रेलेवेंट जो इंक्लूड्स हैं ऑफर्स एक्स्ट्राज हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है, अगर आप दूसरा केस लेते हैं जैसे कि अगर आप इसी प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेस के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आप उसी तरह डिस्क्रिप्शन इसकी देंगे ऑफ़र की, और फिर आप ये आपका फर्स्ट माइलस्टोन है या फर्स्ट फेज़ है उसका आप नेम बताएंगे, उसकी रिवीजन्स कितनी है, उसके डिलीवरी टाइम कितना है, उसकी प्राइस कितनी है फर्स्ट फेज़ की, ठीक है, और उसकी आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, सेव कर देंगे। फिर इसी तरह जब ये आप ऐड कर लेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर जब आप इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट माइलस्टोन का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नया माइलस्टोन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप जितने भी माइलस्टोन्स या जितने भी फेजेस ऐड करना चाहें इस ऑफर के साथ वो कर सकते हैं। तो फेजेस का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ पार्ट्स में या सब फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने बायर को कहते हैं कि मैंने ये फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है, इसकी पेमेंट आप रिलीज़ कर दें, तो फिर आप अपना नेक्स्ट फ़ेज़ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि एक ट्रिक या टिप ये भी है कि आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को हमेशा माइलस्टोन्स के अंदर किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है अगर किसी वजह से आपका क्लैश आ जाता है अपने बायर के साथ और वो रेजोल्यूशन सेंटर के अंदर चला जाता है कि वो कहता है कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दें, तो अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट को एक ही पेमेंट के अंदर अगर आपने उसको सबमिट किया होगा, तो अगर इन केस खुदा न खास्ता अगर आपका ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो सारी पेमेंट आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके अगेंस्ट अगर आपने उसको माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड किया होगा, तो अब लेट्स से आपने 1 या 2 माइलस्टोन्स कंप्लीट कर लिए थे और आप थर्ड माइलस्टोन पे थे और उसके अंदर अगर कोई क्लैश आता है तो वो उस केस में जस्ट आपका थर्ड और फोर्थ जो माइलस्टोन है वो कैंसिल होगा और जो फर्स्ट 2 हैं वो उसकी पेमेंट आप ऑलरेडी रिकवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक और फायदा होता है अपने प्रोजेक्ट्स को माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड करने का। फिर एक जो यूजुअली एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या जब आप फ्रीलांसिंग पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या उसके अंदर आपकी पेमेंट्स जो हैं वो सिक्योर्ड होती हैं? ऐसा तो नहीं होता कि आप सारा काम कंप्लीट करें और आपको एंड पे पेमेंट ही ना मिले। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप कोई फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे हम फाइवर एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एज अ थर्ड पार्टी वर्क करता है। तो जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है, जब आप क्लाइंट के साथ डील करते हैं, अपनी आप पेमेंट्स को फाइनल करते हैं और पेमेंट से फाइनल होती हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट की इतनी कॉस्ट चार्ज करूंगा, और जब ऑर्डर प्लेस होता है तो जब ऑर्डर प्लेस होता है तो जो पेमेंट है वो क्लाइंट या बायर के अकाउंट से चली जाती है इस प्लेटफॉर्म के पास, यानी फाइवर के पास चली जाती है। तो फाइवर जो है वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा होता है, और फिर जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो पेमेंट फाइवर के अकाउंट से रिलीज हो जाती है आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है,
और इसी सर्विस को प्रोवाइड करने के फाइबर आपसे चार्जेस लेता है 20%। तो अगर आपका $100 का प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको $80 मिलेंगे और फाइबर आपसे $20 इस ऑर्डर पे डिडक्ट करेगा चार्जेस या सर्विस फी के तौर पे। ठीक है, तो जब आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये रिस्क नहीं होता कि आप काम करेंगे और आपको उसकी पेमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। जब आपका ऑर्डर एक डन हो जाता है, ऑर्डर जब एक्सेप्ट हो जाता है, यूज़र जब आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसमें पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाती है और पेमेंट अकाउंट बायर के अकाउंट से निकल के फाइवर या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनके अकाउंट में चली जाती है। और जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो जो प्लेटफॉर्म है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारे केस में फाइवर है, तो फिर उनके अकाउंट से पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। पेमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, उनको विदड्रॉ कैसे करवाते हैं, वो हम लेटर ऑन किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने किसी क्लाइंट के साथ ऑर्डर डन कर लिया, आपकी रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो गई और आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, क्लाइंट्स जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो एडिशनल, जो उसने स्टार्ट के अंदर डिस्कस नहीं की होती जब उसने कॉस्ट का आपसे पूछा था या जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था। तो उस केस में आप बाउंड नहीं होते कि आप उन सारी रिक्वायरमेंट्स को करें। आप जस्ट वही रिक्वायरमेंट्स करने के बाउंड हैं जो आपकी उस ऑफर के अंदर मेंशन थी। तो जब आपने उसको कस्टम ऑफर सेंड की तो उसके अंदर जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं ना, जैसे आप यहाँ पे अगर जब आप ऑफर क्रिएट करते हैं, यूजर को जब आप ऑफर सेंड करते हैं किसी भी गिग की, तो यहाँ पे जो आपने रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की होती हैं ना, आप सिर्फ इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाउंड होते हैं। यानी कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो उस केस में आपका बायर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है या वो रेजोल्यूशन सेंटर में जा सकता है या जो भी वो करे। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, अगर आपने उनको कंप्लीट कर दिया है तो अब बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ऑर्डर को कंप्लीट करे और आपको आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज करें। अगर आपने ये वाली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, उस केस में भी अगर बायर किसी वजह से रेजोल्यूशन सेंटर में जाता है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उस केस को विन कर जाएंगे, क्योंकि आपने वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं जो आपने यहाँ पे मेंशन की थी। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो पहले रिक्वायरमेंट्स कम बताते हैं और आपसे कॉस्ट वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, और वही रिक्वायरमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन की होती हैं और लेटर ऑन वो ऐड ऑन करते जाते हैं कि इसमें ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, हालांकि उनकी कॉस्ट उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की होती। तो उसका प्रॉपर वे ये होता है कि अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आप इसी ऑर्डर के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप एज एन एक्स्ट्रा उसके कॉस्ट आप चार्ज करेंगे और उनको उस काम को कंप्लीट करने के आप एक्स्ट्रा चार्जेस उससे वसूल करेंगे। अगर वो क्लाइंट आपसे कहता है कि इसी रिक्वायरमेंट के अंदर या इसी ऑर्डर के अंदर ये भी चीज़ें कर दें, ये भी चीज़ें कर दें, तो उस केस में अगर आप रेजोल्यूशन सेंटर के अंदर जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उस केस को विन करेंगे और आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिलीज कर दी जाएगी। तो उस केस में आपने मेक श्योर करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे मेंशन करें, आप एग्जैक्टली वही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन करें जो आप इस प्राइस और इस डिलीवरी टाइम के अंदर डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं।